नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर का दरवाज़ा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, मतलब साउथ वेस्ट फेसिंग है अगर आपका मेन डोर, तो आपको क्या वास्तु के उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो राहु देव की दिशा है और साउथ वेस्ट की दिशा हमेशा बंद रहनी चाहिए। मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो आपके घर का है उसे हमेशा बंद रखना चाहिए। इसलिए जो मुख्य द्वार है अगर वो साउथ वेस्ट दिशा की तरफ है तो उसे हमेशा बंद रखिएगा। बहुत ही जब ज़रूरत पड़े तभी खोलिएगा और फिर तुरंत उसे बंद कर दीजिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्योंकि राहु देव की वो दिशा है और हमारा जो वॉशरूम है, हमारा जो बाथरूम है, उसमें भी राहु देव का वास माना गया है। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो वॉशरूम है वो हमेशा साफ़ रहे, बहुत ही साफ़ रहे और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आपका बाथरूम न रहे। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका मेन डोर भी उस तरफ है तो वॉशरूम कभी भी उस तरफ नहीं होना चाहिए, या और जहाँ भी घर पे वॉशरूम है तो वो बहुत साफ़ होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, हम जहाँ पे खाना पकाते हैं वहाँ पे भी राहु देव का वास माना गया है। जिस चूल्हे पे खाना पकाते हैं, जिस गैस पे, तो वहाँ पे जैसे आपने पहली रोटी बनाई तो आपको क्या करना चाहिए, उसे आप गैस पे रख दीजिए या जो भी आपने बनाया थोड़ा सा गैस के ऊपर आपको रख देना चाहिए। मतलब उनको अर्पित करके मन ही मन प्रार्थना करके आप उनको दे देना चाहिए वहाँ पे। और फिर आप वो रोटी और जो खाना है वो, जैसे लोग गाय को भी रोटी देते हैं, उसके बाद कौवे को, और कौवे को तो देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आपका दरवाज़ा है तो आपको कौवे को रोटी तो ज़रूर, रोटी या अनाज, जो भी चावल का अनाज वो भी कौवे खाते हैं, तो आपको देना चाहिए। कौवे को खिलाने से राहु देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और चींटियों को आपको आटा और चीनी आटा दोनों मिला के आपको चींटियों को भी डालना चाहिए। तो इससे भी राहु देव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत अच्छे फल देंगे वो। अच्छा, फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको वो जो मेन दरवाज़ा है जहाँ पे साउथ वेस्ट दिशा में जो आपका दरवाज़ा है वहाँ पे आपको विंड चाइम्स लगाना चाहिए। और किस तरह के विंड चाइम्स, उसे कहते हैं सेरेमिक विंड चाइम्स। सेरेमिक मतलब वो जो मिट्टी जैसी जो चीज़ है ना, चिकनी मिट्टी जिसे क्ले कहते हैं, उससे बनती है। तो सेरेमिक विंड चाइम्स आप अपने मुख्य दरवाजे पे टांग दीजिएगा और वहाँ पे लगा दीजिएगा। और वहाँ पे ना उसमें आप देखिएगा कि 5 रॉड, एटलीस्ट 5 रॉड उसमें होना चाहिए, 5 रॉड्स। और वो जो विंड चाइम्स है वो आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में भी आप लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो खुली रहनी चाहिए, वहाँ पे ओपन स्पेस होना चाहिए, खुली जगह। वहाँ पे हवा आने की जगह होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान मत रखिएगा। और आप साउथ वेस्ट दिशा में आपका दरवाज़ा है तो वहाँ पे आप कोई भारी सामान आपके घर के अंदर रख सकते हैं। और एक बात, आप वहाँ पे जैसे आपके घर के साउथ वेस्ट दिशा की ओर पानी की टंकी भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा माना गया है। तो और एक बात है, घर आपने जहाँ पे खाना बनाया, तो हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, उनका नाम है श्री धर्मेश मेहता जी। तो धर्मेश मेहता जी ने कहा था, मैंने सुना था कि राहु देव को प्रसन्न करने के लिए आपका जो चूल्हा है ना, जो गैस है, वहाँ पे भी उनका वास होता है। तो वहाँ पे जो आपने जो रोटी बनाई ना, मतलब पहले तो उनको दिया, समर्पित किया, फिर आपने जो वहाँ पे खाना बनाया, तो घर के जो मुखिया है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, उनको बोलिएगा कि वहाँ खड़े होके या बैठ के वहाँ गैस के पास में कहीं पे वहाँ पे एक निवाला ज़रूर खा लें। उसके बाद भले ही वो प्लेट लेके डिनर टेबल पे चले जाए या जहाँ वो खाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा वो उनको खाना चाहिए। हो सके तो पूरा ही नाश्ता वहाँ कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं, या नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा खा के फिर वो वहाँ से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं अपना प्लेट और वहाँ बैठ के खा सकते हैं। और जो खाना बना रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे बनाने के बाद थोड़ा एक निवाला वहाँ खड़े होके खा के फिर आप घर के अंदर, आपको जहाँ डिनर टेबल के सामने आप वहाँ जाके खा सकते हैं। तो ये करने से भी राहु देव प्रसन्न होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
तो और किसी को अगर घर में अगर कोई है जो जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो जैसे हर नियम को तोड़ने में जो माहिर है, अगर कोई ऐसा बच्चा घर में है जो बात नहीं सुनता, जो हमेशा हर बात का विरोध करता है, तो उसे तो ज़रूर बुला के वहाँ एक निवाला उसे भी खिलाना चाहिए, तो भी उसका जो राहु है उसके लिए अच्छा फल देगा। तो ये ज़रूरी है, ये आप कीजिएगा। और ये सब नियम है, ये वास्तु के नियम हैं और ये ज्योतिषीय नियम भी है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और नशे की लत अगर किसी को है तो भी उनको तो ये खिलाइएगा ही निवाला वहाँ पे। और नशा हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की एडिक्शन हो उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और अनैतिकता से भी बचना चाहिए। अगर अनैतिक कार्य में कोई लिप्त होगा, चाहे वो अपनी निजी ज़िंदगी में हो या चाहे कार्य क्षेत्र में हो, तो राहुदेव बहुत ही तो राहुदेव का फल जो है वो मंदा हो सकता है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो अगर आप ये नियम का पालन करेंगे तो आपका अगर दरवाज़ा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी है, क्योंकि आजकल फ्लैट्स में ऐसा होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर आप इन वास्तु के नियमों का पालन करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।